नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पौष माह की पूर्णिमा को शाकंभरी नवरात्रि का अंतिम दिन माना जाता है। यह दिन शाकंभरी पूर्णिमा भी कहलाता है। माँ भगवती ने पृथ्वी पर अन्न संकट और अकाल को दूर करने के लिए इस दिन शाकंभरी माता के रूप में अवतार लिया था। पूर्णिमा व्रत के लाभ। अगर आप मानसिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। पूर्णिमा व्रत से पारिवारिक कलह और अशांति दूर हो जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रह से पीड़ित होते हैं, इस ग्रह की वजह से जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, उन्हें पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, समी का पत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। अब सुने पौष माह की पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा माता ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता तथा पोषक करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत मनुष्यों के लिए मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसा ही व्रत बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहा करता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर खाने लगा कि धनेश्वर ने योगी को देख लिया। यह सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपनी भिक्षा का अनादर से वह दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्म, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भिक्षा पतितों का अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अब पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में दुखित हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंत भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा हो तो मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण से अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण बताएं और इसका हरण करें। आप सामर्थ्यवान है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर अपने स्त्री से यह बात वृत्तांत कहा और स्वयं तप से निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करो तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना। परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने पर प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप जो तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को यह सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह वृक्ष कई बार प्रयत्न करने पर भी वो न चढ़ पाया।
तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हुई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उसके कोख से उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता ने बड़ी चिंता करने लगे, कहीं उनके पुत्र इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। लेकिन उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उसके सामने हुई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी ना छोड़ा जाए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष तक के पश्चात इसको वापस लेकर लौटना। सब प्रबंध करने के बाद माता पिता ने उसे काशी जाने के लिए देवीदास के साथ एक घोड़े पर बैठाकर उसको भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं कही। धनेश्वर ने सब पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव के एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसके मामा ठहरे हुए थे, उसी में वह बाराती भी ठहरे हुए थे। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा वहां उसके दिख गया। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, तो लग्न के समय वर को धुनावात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया करके निश्चय किया, यदि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर उसने यह बात कही, थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे यह विवाह लग्न सब संपन्न हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपुर आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लिया और उसने अपने भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसी कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास छोड़ने लगा तथा आंखों से आंसू बहने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, अपने उदासी व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातों को वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह से विपरीत कैसे हो सकता। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, इसलिए मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी। मैं आपकी ही पत्नी हमेशा रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी सी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति हो, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। वह बोली, आपकी जो गति होगी वो मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित फूल एवं नर मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे, यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय कर समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं
यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वह गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त होने लगे, वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ मैंने रात्रि में पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि वह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय मैंने जो आभूषण दिए थे उन्हें दिखाया तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुंह सा लेकर वापस चले गए। सारे बारात अपमानित होकर वहां से लौटे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प ने उसे डस लिया। उस विद्या के प्रभाव से शयन स्थान पर चारों ओर विष की ज्वाला फैल गई, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्य के समय स्वर्ण काल पर वहां आया, उसके शरीर के उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक के माता पिता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दें। भवानी के कहने पर भक्त वस्त्र भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर उठ के बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसके अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह जैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता मन से अपने घर में उसे ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया अवश्य इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो अब आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव निकट आया तो लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने भी आकर उनकी का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधों का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से सभी व्रती की इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता। सभी प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।